संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो भी सकता है और विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं भी हो सकता, लेकिन जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते वे संविदा का गठन नहीं करते। इस प्रकार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार तभी संविदा होता है जबकि वह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अंतर्गत दी गई शर्तें पूरी कर। इसके बाद हम जानेंगे संविदा के आवश्यक। तो संविदा के आवश्यक तत्व सबसे पहला है करार, दूसरा है विधिपूर्ण प्रतिफल, तीसरा है सक्षम पक्षकार और चौथा है विधिपूर्ण उद्देश्य, पांचवा है स्वतंत्र सहमति, छठा है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हों और सातवां है औपचारिकताएं। अब हम इस संविदा के आवश्यक तत्व को डिटेल से एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला था करार यानी एग्रीमेंट। संविदा का जन्म करार से होता है और करार का जन्म प्रस्ताव और स्वीकृति से होता है। एक संविदा का प्रथम आवश्यक लक्ष्य प्रस्ताव और स्वीकृति। एक पक्षकार प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी स्वीकृति दे। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही करार का जन्म होता है। इसमें केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विक्स बना टाई वाइल्ड्स का एक केस है। इस वाद में बातचीत के दौरान प्रतिवादी ने वादी से उस व्यक्ति को 100 पाउंड देने को कहा जो उसकी पुत्री से उसकी सहमति से विवाह। वादी ने प्रतिवादी की सहमति से उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और 100 पाउंड की मांग। प्रतिवादी ने अस्वीकार करने पर उसने वाद दायर किया। इसमें निर्णय ये आया, बात के दौरान प्रतिवादी ने 100 पाउंड देने का इजहार किया था, यह कोई प्रस्ताव नहीं था। इस तरह किसी वैध संविदा का निर्माण नहीं। इसके बाद हम समझेंगे दूसरा विधिपूर्ण प्रतिफल। एक संविदा के निर्माण के लिए विधिपूर्ण प्रतिफल होना आवश्यक। प्रतिफल रहित करार संविदा नहीं होते, लेकिन धारा 25 के अंतर्गत इसके कुछ अपवाद दिए जिनमें बिना प्रतिफल के करार संविदा माने जाते। प्रतिफल कपटपूर्ण है यदि वह विधि के अनुसार निषेध है, यदि इससे किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या ऐसा प्रतिफल किसी नियम के विरुद्ध है तो वह अवैध प्रतिफल माना जाता है। इसके बाद हम तीसरा समझेंगे सक्षम पक्षकार। संविदा के निर्माण के लिए संविदा के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जिसके विधि के अधीन वयस्क आयु का है, स्वचित यानी स्वस्थ दिमाग से है और ऐसा व्यक्ति विधि के अनुसार संविदा करने के लिए आयोग घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता है, परंतु जिस अवयस्क को न्यायालय द्वारा अभिभावक नियुक्त कर दिया गया है तो आवश्यकता की आयु 21 वर्ष। चौथा इसमें विधिपूर्ण उद्देश्य। ऐसे करार जो विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं तो वह संविदा का निर्माण कर सकते। धारा 23 में करारों के उद्देश्य विधिपूर्ण है अथवा नहीं उसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। यदि करार विधि द्वारा निश्चित कर दिया गया हो तो उद्देश्य विधि विरुद्ध माना जाएगा। उदाहरण है इसमें क ख को 2000 देने की प्रतिज्ञा करता है यदि ख ग की हत्या कर देता है, करार विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य। इसमें केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नंदलाल बनाम थॉमस जे विलियम। इस मामले में वादी को उत्पादन शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शराब की दुकान का लाइसेंस दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस का अंतरण तथा उसे चलाने हेतु साझेदारी का निर्माण वर्जित था, परंतु वादी ने प्रतिवादी को अपना साझेदार बना लिया। निर्णय जो आया इसमें विवाद होने पर प्रतिवादी वाद लाया, न्यायालय ने उसकी साझेदारी को शून्य ठहराया। यदि किसी करार का उद्देश्य कपट करना है तो करार शून्य। यदि किसी करार का उद्देश्य शारीरिक क्षति अथवा संपत्ति की क्षति पहुंचाना है तो वह करार शून्य होगा। अनैतिक करार भी शून्य होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पांचवा स्वतंत्र सहमति। एक संविदा के निर्माण के लिए पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र पूर्वक होना चाहिए। धारा 13 में सहमति की परिभाषा दी गई जिसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में करार करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे सहमत हुए। पक्षकारों द्वारा सहमति किसी भूल, उत्पीड़न, मिथ्या व्यवदेश, असम्यक असर अथवा कपट द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे छठा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए। संविदा निर्माण के लिए आवश्यक है कि वे करार जिनमें संविदा का निर्माण होना है वे विधि द्वारा शून्य घोषित न कर दिए। जो करार शून्य घोषित कर दिए गए हैं सबसे पहला है जब करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की भूल में हो जो कि एक इकरार के लिए अनिवार्य है तो करार शून्य होगा। इसके बाद दूसरा है शादी के अवरुद्ध करार जो कि कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 26 में दिया गया है। तीसरा है व्यापारिक विरुद्ध करार जो कंट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 में दिया गया है। कानूनी कार्रवाई में अवरोध डालने वाले जो कि सेक्शन 28 में दिया गया।
पांचवा है बाजी के करार और छठा है असमय कार्य करने के करार। इसके बाद हम जानेंगे औपचारिकताएं। साधारणतः भारतीय संविदा अधिनियम में करारों द्वारा धारा 25 के अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरा किया जाना निर्धारित नहीं किया गया। प्रत्येक संविदा में छूट है कि वह चाहे मौखिक या लिखित किसी भी रूप से संविदा का निर्माण करे। यदि किसी नियम के अनुसार संविदा का लेखबद्ध तथा पंजीकृत होना अनिवार्य है तो वह इन प्रावधानों के पालन किए बिना वह संविदा गठन होना असंभव हो। जैसे यदि कहीं पर करार का कालबद्ध ऋण की अदायगी के संबंध में या करार द्वारा अचल संपत्ति का हस्तांतरण किया अथवा आपसी मतभेद की स्थिति में पंचायत द्वारा मतभेद के निर्धारण का करार है तो उसका लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।